उसको हमारा स्टैंड देना तो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कुंजन कुमार मौर्य है और आज की ई कॉमर्स कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाने जा रहा हूं जो अपने इस प्रोफेशन में बहुत ही सक्सेस है और बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं आप इस कंज्यूमर एम्पावर के बारे में। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कौशलेश भैया जी आए और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमको इन्फॉर्मेशन शेयर करें। कौशलेश भैया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। दोस्तों मेरा नाम कौशलेश है और मैं मुंबई का निवासी हूँ। आप सभी का स्वागत है इस जर्नी में। मैं अगले 25 मिनट तक आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा और कनेक्ट होने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कंज्यूमर है वो हम है, आप है, उनके पास कितनी बड़ी ताकत है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों अगर अपने जिंदगी को हम रोल बैक कर सके तो उसमें एक बहुत बड़ी चीजें छिपी हुई है। अगर हम 20 साल 25 साल पहले जाते हैं, हमें से कई लोग को 25 साल पीछे जाना पड़ेगा और कई लोग को 5 साल जाना पड़ेगा। पर शादी के पहले होता क्या है, अपने जिंदगी को अगर हम करेक्ट करने की कोशिश करें तो शादी के पहले हमें बहुत उमंग होती है, बहुत बड़ा ड्रीम होता है। हम लोग किसी ना किसी अच्छे एजुकेशन सिस्टम से जुड़े होते हैं और इस उम्मीद से पढ़ाई करते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और हमारे पिताजी बोलते थे कि बेटा बहुत बड़ा नाम करेगा। तो होता क्या है कि जो हमारी छोटे छोटे सपने होती है वो होती है कि अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ लिख लूंगा तो मुझे एक बहुत अच्छा नौकरी मिलेगा, मैं घर खरीदूंगा, कार खरीदूंगा। और फाइनली एक जो हमारी समाज की एक रीति होती है कि चलो शादी करेंगे अच्छी लड़की के साथ, राइट। तो होता क्या है, अब आप अपने जिंदगी के उस सेक्शन को अगर आप देखते हैं और अभी देखते हैं, अभी का मतलब शादी के 10 साल 15 साल या 5 साल निकल चुका हो, आप एक बार शांति से बैठ जाए और सोचे अपने बारे में। जो आप सपना देखे थे तो शायद उसको भूल चुके होंगे, पर अगर आप सोचेंगे तो आप ये बोलेंगे कि आज हमारे पास मकान नहीं है। मकान है पर वो EMI पे है, इसका मतलब वो हमारा पर्सनल मकान नहीं हुआ, वो बैंक का हुआ। ये भी लगता है कि हम हमारे घर, क्योंकि 10 साल 15 साल पे परिवार बड़ी हो जाती है, हमारी लाइबिलिटी बड़ी हो जाती है, तो हम सभी को खुश नहीं कर पाते हैं। हमारे सामने समस्या ये होती है कि हम जिस सिस्टम से प्लग किए हुए हैं, वहां पर अगर बॉस अगर हमारा बहुत अच्छा नहीं है और परेशान कर रहा है, तो ये भी होता है कि हम जॉब
छोड़े तो कैसे छोड़े, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है। बच्चे बड़े होने लगते हैं और उनको पढ़ाने, अच्छे जगह पढ़ाने की एक समस्या सामने आ जाती है, और ये भी सोचते रहते हैं कि भगवान अगर कोई इंक्रीमेंट हो जाए तो कुछ राहत मिले। तो ये है हमारे और आपके जिंदगी की कहानी। तो इस हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो ऑडियंस है आज जो सुन रहे हैं उनकी जिंदगी अलग होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे और आपकी जिंदगी में होता क्या है अगर हम किसी जॉब में है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, और जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं अपने इनकम को और अपने एक्सपेंसेस को। तो आप सैलरी अगर कुछ भी अमाउंट ले रहे हो तो हम एक 70,000 रुपया लेके चलते हैं कि मेरा मंथली इनकम 70,000 रुपया है, और बैंक डिपॉजिट, शेयर, म्यूचुअल फंड अगर में किए हुए हैं इन्वेस्टमेंट तो 10,000 रुपया आ जाता है महीने में। अदर्स इनकम अगर बहुत और मेहनत करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, तो कुछ 5-7 हजार रुपया कमा लेते हैं। तो टोटल मंथली इनकम अगर मेरे पास आज के समय 85,000 है, क्योंकि आज 2020 का समय है, तो एक घर को चलाने के लिए, एक छोटे से घर को चलाने के लिए कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपया चाहिए ही चाहिए। तो उसी रेंज में मैं बात कर रहा हूँ। तो अपने हाथ में आता क्या है टैक्स कटने के बाद? रफली 80,000 रुपया आता है महीने का, जो एक्चुअली मेरा, हम उसको कंसीडर करते हैं कि इनकम है। पर अगर अभी तक मेरा एक्सपीरियंस यही हुआ है कि कभी कोई बैठ के एक्सपेंस शीट नहीं बनाता है, अपना मंथली एक्सपेंसेस है क्या। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि वो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाए और अपने मंथली एक्सपेंसेस को लिखें। तो जो सामने रिजल्ट आएगा शायद आपके लिए वो वेकअप कॉल होगा। उसमें होता क्या है कि हम अगर घर ईएमआई पे लिए हैं तो 20,000 रुपया, 25,000 रुपया जो भी ईएमआई भर रहे हो, कार ले रखे हैं, बाइक ले रखे हैं तो उसके लिए ईएमआई भर रहे हैं, एलआईसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, और एक एक्सपेंसेस ऑन ग्रोसरी होगा जो रेड मार्क से किया हुआ है। वो रेड मार्क क्यों है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अगर पूरे एक्सपेंसेस को आप देखेंगे तो टोटल मंथली एक्सपेंसेस होता है 70-72 हजार का। तो आप एक्सपेंस और अर्निंग में अगर आप देखेंगे तो आपके पास बचा महीने का 6 से 7 हजार रुपया। पर अगर 6-7 हजार रुपया महीने का बच रहा है और साल में अगर 1 लाख रुपया हम कैसे भी करके जमा कर लेते हैं, तो आपको लगता है क्या कि वो सफिशियंट है आपके करंट डिमांड को मीट करने के लिए? अगर अगर परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो लाखों रुपए से ज्यादा खर्चा हो जाता है, और फिर से हम एक लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। अगले साल बच्चे को फिर एडमिशन लेना है, नए स्कूल में जाना है, तो एक उनकी पूरे साल का फी भरना है। तो होता क्या है, ये मकड़ी जाल है जिसमें हम फंसे रहते हैं और सालों साल निकलता चला जाता है। तो चाहे वो 10 साल निकल गया हो, 15 साल निकल गया हो, लेकिन हम मकड़ी जाल में तो फंसी चुके हैं। होता क्या है दोस्तों, जब आप एक्चुअली बैठ के अपने एक्सपेंस और इनकम शीट को देखेंगे तो यू आर एट दी डिसास्टर। आपकी जिंदगी बिल्कुल डिसास्टर होने वाली है, क्योंकि आपके पास अगर पैसा ही नहीं बच रहा है अभी, तो आने वाले साल में जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा और इंक्रीमेंट अगर 10-15% हो गया तो यही खर्च आपके इनकम से ज्यादा हो जाएगी, और तब आप देखेंगे दोनों के गैप में निगेटिव आने लगेगा। तो ये कहते हैं कि जो हमारे जैसे लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं सुन रहे हैं, वो सिर्फ एक कदम पीछे है बैंकरप्सी के। तो अब ये अगर चीज आपको समझ में आ रही है तो इट इज अ वेकअप कॉल टू ऑल ऑफ यू। और जब वेकअप कॉल है तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि हमें अब करना क्या चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों, जब हम इस चीज को समझ लिए कि नाउ आई एम एट द वर्ज ऑफ डिसास्टर, कि मेरी जिंदगी में डिसास्टर होने वाली है, तो अब सब लोगों के पास ये होता है कि चलो कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आएगा। तो उसको समझने के लिए मैं आपको इस स्लाइड पे बताना चाहूंगा कि व्हाट इज एक्टिव इनकम एंड व्हाट इज पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम ये होता है कि जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, तो वो उसको एक्टिव इनकम कहते हैं, क्योंकि जब जितना हम काम करेंगे, जितना आउटपुट देंगे, उतना पैसा मिलेगा। और एक होता है पैसिव इनकम, जो पैसा हमारे लिए काम करता है। शायद ये टॉपिक हम में से कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये पैसिव इनकम होता क्या है। तो इस चीज को बताने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स है, वो एक रिसर्च किए और फाइंड आउट किए कि हमारे जैसे लोग जो है पूरे दुनिया में वो 95% लोग हैं जो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और वो किसी के सपना को पूरा करने के लिए काम करते हैं, और जितना काम करते हैं उनके पास पैसा आता है, और वो नौकरी से वो दुनिया के संपत्ति का सिर्फ 5% ही अर्जित कर पाते हैं, और जबकि इनकी संख्या 95% होती है। अब अगर हम क्वाड्रेंट के दूसरे साइड पे जाएंगे जहाँ पे बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर्स हैं, तो आप देखेंगे कि एक बिजनेसमैन करता क्या है, वो एक कई सालों तक मेहनत करता है और एक सिस्टम को क्रिएट करता है, और उसके बाद वो सिस्टम में सिर्फ
3 से 4% ही मेहनत करता है, क्योंकि वो सिस्टम बन चुका होता है और फिर सिस्टम उसके लिए काम करने लगती है। इन्वेस्टर क्या होते हैं, वो ऐसे सिस्टम को ढूंढते रहते हैं। आप रिसेंटली आप एग्जांपल देखे होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो के प्लेटफॉर्म पे कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्ट किए पैसा, ताकि उनको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। और वो इसलिए कि वो एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म को डेवलप कर दिए है। तो एक और रिसर्च वो रॉबर्ट कियोस्की की है कि चलो हम एक काम करते हैं कि ये गैप है दुनिया में, जो गैप है अमीरों के और गरीबों के बीच में, हम अगर उसको फिर से बराबर कर दे, सारी संपत्ति को 50% में डिवाइड कर दे, तो कुछ सालों के बाद फिर वही रिजल्ट आएगा कि जो एम्प्लॉयड है उनके पास 5% ही संपत्ति रहेगी, और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है उनके पास 95% चली जाएगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे पास पैसा तो आया पर समझ नहीं आया। और वो समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि हमको कोई सिखाया ही नहीं कि हम अपने पैसा को कैसे बना सकते हैं कि वो पैसा कमा सके। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए मैं एक और फेमस इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि अब हम लोग ये तो डिसाइड कर ही लिए पहले स्लाइड्स में देख के कि हम लोग डिसास्टर पे खड़े हैं, और ये भी अब समझ लिए कि पैसिव इनकम क्या होता है, एक्टिव इनकम क्या होता है। तो अगर हम इस चीज को समझे, और एक फेमस इकोनॉमिक्स जे पाल गेटी के बारे में अगर आप जानते हैं, तो ही इज वेरी फेमस, और वो 4 शब्दों में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि नौकरी या प्रोफेशन से आप अमीर नहीं बनेंगे, आपको अमीर बनने के लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो अब कोई रास्ता नहीं है, हमको बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो बिजनेस करने के लिए जब बात करते हैं तो दिमाग में लोगों का आता है कि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, हमको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, कौन सा बिजनेस करें। तो वो एक और अपना विचार देते हैं कि आप बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो एफएमसीजी का बिजनेस करें। वो एफएमसीजी होता क्या है कि जो हम लोग रोज कंज्यूम कर सके, और उससे क्या होगा कि आपका रोटेशन बना रहेगा। अब बिजनेस हम एफएमसीजी के बारे में सोच रहे हैं, और अगर ये बता रहे हैं कि हमको बिजनेस ही करना है, तो एक वो तीसरा और एक बताते हैं कि बॉस अगर आपको बिजनेस करने के बारे में सोचना है तो सिर्फ आप अपनी शक्ति का यूटिलाइज ना करें, मतलब आप एक सिस्टम क्रिएट करें जिसमें आप आपके जैसे 100 लोग काम करते हो। और अगर आप सिस्टम क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए तो उसको कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। उसके बाद आगे वो क्या बताते हैं कि सिर्फ एक एग्जांपल से बताते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और 100% एफर्ट दे रहे हैं तो 100% रिजल्ट आ रहा है। इन केस इफ यू डू नॉट वर्क तो क्या होगा, वो 0% हो जाएगा। दूसरी तरफ को यह क्या बोलते हैं कि आप ऐसा सिस्टम क्रिएट करिए जहाँ पे आपके जैसे 100 लोग काम करने वाले हो, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्किंग। अगर ये दो टर्मिनोलॉजी हम समझ जाएं, क्योंकि इसी में पूरी साइंस छिपी हुई है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड पावर ऑफ नेटवर्किंग, तो शायद हम बिजनेस जो क्वाड्रेंट के दूसरी साइड की बात कर रहे थे, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की, तो हमारी सोच में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों पावर ऑफ डुप्लीकेशन, इसको कैसे, इसे ये काम होता कैसे है पावर ऑफ डुप्लीकेशन से। और अगर हम पावर ऑफ अगर हमको अगर फिलॉसफी बात करनी है कि वेल्थ क्रिएट करने का फिलॉसफी क्या है, तो अगर हम ये दो चीज समझ लें कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड डुप्लीकेशन ऑफ मैन पावर, तो हमें पता चल जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अर्निंग कैसे होता है। वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक आदमी अगर एक काम कर रहा है 100%, तो रिजल्ट कितना आएगा, 100% आएगा। लेकिन अगर वो आदमी नहीं काम कर रहा है या 100% से कम काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट 0 ही होता है। इसी चीज को हम अगर दूसरे ढंग से समझें कि हमारे पास 100 आदमी हो और हर आदमी 1-1% काम कर रहा है, तो रिजल्ट 100% तो आएगा ही आएगा। पर उसमें से अगर कुछ लोग काम ना भी करें तो हमारे जो आउटपुट है वो शायद 90% पहुंच जाए, अगर 10 लोग ना काम करें, पर आउटपुट आएगा ही आएगा। और इसको एक समझने के लिए और भी एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आप जब 9th 10th या 5वीं 6वीं में पढ़ते होंगे तो एक मैथमेटिक्स का एक आता था कि एक खेत को जोतने के लिए अगर हम 1 घंटा दिया जाए तो हम कितना जोत पाएंगे, और वहीं पे अगर हमारे पास 50 आदमी हो तो उस खेत में हम कितना जोत पाएंगे घंटे में। तो अगर वो मैथमेटिक्स से आपका क्लियर है, तो शायद यहाँ पे आप क्लियर हो पाए होंगे कि पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड पावर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों आप अभी तक 3 चीज सीखे हैं मेरे स्लाइड्स में। पहला कि हमें जेपाल गेटी ये बोलते हैं कि एफएमसीजी का बिजनेस करना चाहिए। दूसरा ये बोलते हैं कि वो ऐसा बिजनेस करो जिसमें पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड पावर ऑफ नेटवर्किंग हमें से कर पाए। तो वो आखिर वो अपॉर्चुनिटी देगा कौन, वो कौन सी कंपनी है जो हमको
इन तीन चार क्राइटेरिया में वो सटीक बैठती है। तो वेस्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जो मैं आपको ये बताना चाहूंगा आगे के स्लाइड में वो कैसे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है और कैसे इसमें बैठती है। तो दोस्तों, मैं जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, वेस्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी से जुड़ते हैं तो आप किसी कंपनी से जुड़ते नहीं है, उसके विजन से जुड़ते हैं। और जिस कंपनी का विजन ये हो कि हम उन लोगों का हेल्प करना चाहते हैं जो अपने लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और वो भी अपने टर्म्स में बनना चाहते हैं। तो जिस कंपनी का विजन इतना बड़ा हो तो ऑफ कोर्स उस कंपनी का टर्नओवर, उस कंपनी का फिलॉसफी बहुत बड़ा होगा। तो आप उस कंपनी का टर्नओवर की बात करें तो आज के समय में उनका 2500 करोड़ का टर्नओवर है एंड इट इज ग्रोइंग। और कंपनी का विजन ये है कि 2025 जाते जाते इनका टर्नओवर 50,000 करोड़ हो जाएगा और 50 कंट्री में आ जाएंगे वो। ये कंपनी स्टार्ट कब हुई? ये कंपनी स्टार्टेड इन 2004, मतलब 16 साल पहले वो स्टार्ट हुई थी और 16 साल में आज वो इस समय 8 कंट्री में ऑपरेशनल है। अगर डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी की बात करें पूरी दुनिया में तो इनका 25वां स्थान है, विच इज अ रिमार्केबल पोजीशन फॉर एनी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। और इंडिया में तो खैर उनका पहला स्थान आता है। तो हम ऐसे कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं जिस कंपनी में दम है कि वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ ये बोलती है कि आई विल गिव यू रिटर्न बैक गारंटी, और एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है। वो ऐसे कि अगर हम बिजनेस करने की प्लान कर भी रहे हैं कि हमें एक बिजनेस करना है तो शायद एफएमसीजी का बिजनेस शुरू करने के लिए अगर बड़े स्तर पर हम चेक करना चाहते हैं तो करोड़ रुपए खर्चा होगा। और एक कैलकुलेशन ये बताता है कि अगर आप एफएमसीजी का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अंत में जो प्रॉफिट आता है वो 8 से 10% ही होता है। क्योंकि जिस बिजनेस को हम एफएमसीजी को शुरू करेंगे तो उसमें कई चैनल होके हमारे पास प्रोडक्ट आएगा और प्रोडक्ट को जो हम बेचेंगे तो वो 8 से 10% ही इनकम आने वाला है। तो हम ऐसे सिस्टम से प्लग करने जा रहे हैं जहाँ पे हजारों प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट प्लग होने के बाद वो हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कंपनी में दम कितना है? अभी तक हमने ये देखा कि हमको एक बिजनेस शुरू करना है, पावर ऑफ नेटवर्किंग हो गई, पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में समझ गए, ये भी समझ गए कि हमको एफएमसीजी का बिजनेस करना है, और ये भी हम समझ गए कि हमको अब ऐसे कंपनी से प्लग होना है जिसमें दम है। तो उसको दम दिखाने के लिए किसी कंपनी के पास होता क्या है? होता है उनके पास अवार्ड। जिसके पास जितना अवार्ड है हम समझते हैं कि चलो उस कंपनी में दम है। तो एक्सेलेंस अवार्ड उनके पास काफी है जो हर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी भी हमारे सामने यही क्वेश्चन रहेगा कि आखिर हम करें तो क्यों करें, वेस्टीज को ही क्यों करें, राइट? तो एक जॉब की एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि अगर हम जॉब करते हैं, आज हम जितना काम किए और कल सुबह फिर अगर हम अपने जॉब पे जाते हैं तो कल का जो काम किए थे वो शायद हमको फिर से जीरो से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम ऐसे सिस्टम से अपने आप को प्लग करने जा रहे हैं जो ये बोलती है कि क्यूमुलेटिव प्लान है। क्यूमुलेटिव का मतलब हम हर दिन बढ़ते हुए क्रम में हमारा काम चलता जाता है, जहाँ पे कभी डिमोशन की बात नहीं होती है, हमेशा प्रमोशन की बात होती है। हमारा जो मेहनत है कभी जीरो नहीं होगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। कभी रिन्यूअल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रिक्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और लिस्ट बट नॉट लास्ट की जो भी सिस्टम बनाया गया है वो अपने आप को ऐसा इंजीनियर किया गया है कि वी पीपल एज अ कंज्यूमर बिकम वेल्दी। तो वेस्टेज का मतलब क्या है कि एक अच्छे प्रोडक्ट है, प्राइसिंग बहुत अच्छा है क्योंकि इंडिया है, इंडिया की है और इंडियन मेंटालिटी समझती है। उनके पास जो प्लान है वो सक्सेसफुल प्लान है, इसलिए 16 साल से हजारों लोग इसके साथ जुड़े हैं और सक्सेस पा रहे हैं। मैनेजमेंट इनकी बहुत सक्षम है, उनके पास काफी क्वालिफिकेशन है कि कैसे सिस्टम को चलाना है, और सपोर्ट सिस्टम काफी प्रभावी है। इनका इंटेंशन बहुत अच्छा है, इसलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं। और एट द एंड आप किसी भी सिस्टम से जुड़े, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया पे आप किसी कंपनी को देखते हैं तो वेस्टीज ही दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम कंपनी के बारे में बात कर लिए, प्रोडक्ट की बात कर लिए, और ये भी समझ गया कि हमको किसी सिस्टम से प्लग होना है जहाँ पे हमको जो एफएमसीजी का है वो क्राइटेरिया पूरा हो जाए, तो उसमें एक और क्वेश्चन आता है लोगों के पास कि हमको रिवॉर्ड क्या मिलेगा। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हम किसी काम को करने के पहले ये सबसे पूछते हैं कि हमको मिलेगा क्या। तो आपको
क्या मिलने वाला है, एक आप पिक्चर देख रहे होंगे, हमारे भगत जी जो हमारे मेंटर है, हमारे सीनियर है, वो पिछले कई सालों से मेहनत की है और वो जो अवार्ड है, जो सीढ़ियां है इसमें, वो 9 तरह की सीढ़ियां होती है और एक एक सीढ़ी पे वो चढ़ते चले गए और आज उनके जो ड्रीम थी वो अपने ड्रीम को पूरा कर लिए है। अब आइए हम देखते हैं कि इस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हमको करना क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए उसका कुछ फार्मूला आता है, इंग्रेडिएंट होता है, पिलर्स होता है। अगर हम वो चारों पिलर को बना ले, इंग्रेडिएंट को समझ ले, तो हम सक्सेस हो जाएंगे। तो वो इंग्रेडिएंट है क्या? तो एक सिंपल फंडा है, यूज एंड शेयर। तो हम किसको यूज करेंगे और कहाँ शेयर करेंगे उसके बारे में समझते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है कि वी आर रेगुलर यूजर ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट। तो हम जब सिस्टम में प्लग होते हैं तो हमको पहले कंज्यूमर बनना पड़ता है और हम उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे हमेशा। हम इनरिच कैसे होते हैं, हम अर्न कैसे करते हैं? बाय शेयरिंग द प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट को शेयर करेंगे लोगों से, लोग खरीदेंगे तो हम अर्न कर पाते हैं। इनरिच योरसेल्फ बाय शेयरिंग द बिजनेस। जब हमको इस पूरे सिस्टम का बिजनेस समझ में आ जाता है, जब आप उस बिजनेस को शेयर करते हैं लोगों को, तो हम उससे इनरिच होते हैं। और एट द एंड अगर हम लोगों को इनरिच करते हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये कहावत है कि अगर आपको लखपति बनना है तो 1 लाख को एक अपने जो आसपास के लोग हैं उनको लखपति बना दो, आप अपने आप लखपति बन जाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं फिर से रिकैप करता हूं आपको कि हमने ये समझा कि पावर ऑफ नेटवर्किंग क्या होता है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है, फिर एक वेस्टेज कंपनी के बारे में समझे कि उसमें कितना दम है। हम उसके बिजनेस से भी कन्विंस हो गए, उसके फिलॉसफी से भी कन्विंस हो गए कि बस हमको ये काम करना है और करेंगे। तो अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, राइट। बिजनेस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और बिजनेस तभी होता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके नीचे आग लग जाए। तो होगा क्या दोस्तों? अब आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो ये बिजनेस होम बेस्ड बिजनेस है। इसका मतलब कि हमको कोई बहुत बड़ा दुकान लेने की जरूरत नहीं है, कोई वेयर हाउस लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ये पोर्टेबल है क्योंकि ये मोबाइल बेस्ड है, तो इसका मतलब मेरे पॉकेट में मेरा बिजनेस चलता रहता है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ जाके बिजनेस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन 0 है कि क्योंकि हमने कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं, और जब हमने इन्वेस्ट नहीं किया तो रिस्क भी 0 है। और ये डिजिटल बिजनेस है, इट इज ऑनलाइन बिजनेस। तो जब ऑनलाइन हो जाता है तो ये टाइम बाउंडेशन से काफी ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब जब भी हमको टाइम मिलेगा हम उसमें प्लग हो जाएंगे और काम करना चालू कर देंगे। और डिजिटल होने के चलते ये मेरा जो रिच है वो सिर्फ मेरे एक पेरीफेरी में नहीं रहता है कि चलो हम 5 मीटर 10 मीटर के पेरीफेरी में सोच सकते हैं। जब हम डिजिटल हो जाते हैं थ्रू इंटरनेट मीडिया, आई कैन रीच एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड वाइड हम बिजनेस कर सकते हैं। कोई फॉर्मेलिटी आज के समय में अगर हम इतनी बड़ी बिजनेस की बात करें तो लोगों के दिमाग में आता है कि फॉर्मेलिटीज क्या होगी इस बिजनेस में आने के लिए। तो यहाँ पे बता दूं दोस्तों, कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। और जब हम वैसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमको यूज करना है और यूज करके पैसा कमाना है, तो वहाँ कंपटीशन होगा कहाँ से? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों, अब 2 नजरिया होता है किसी चीज को देखने का। एक नजरिया होता है कि हम एज ए कंज्यूमर देखें, और दूसरा नजरिया होता है कि हम एज ए बिजनेसमैन देखें। तो एज ए कंज्यूमर जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे सामने आता है कि हमको क्या फायदा होगा एज ए कंज्यूमर, राइट। तो एज ए कंज्यूमर हम अगर सिस्टम से प्लग करते हैं, सिस्टम से प्लग करने के बाद क्या होगा कि आप जिस सिस्टम में बैठे हुए, अगर उसको हम ये लेके चले कि वो सिस्टम ए है और हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिस वेस्टेज की बात कर रहे हैं वो बी है, तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि जब बिजनेसमैन आप तभी बनते हैं जब आप सिस्टम में रजिस्टर्ड होते हैं। जब आप एज ए कंज्यूमर कहीं से सामान खरीदने जाते हैं तो आप बिजनेसमैन नहीं कहलाते, आप कंज्यूमर कहलाते हैं। तो क्या आप जहाँ से सामान ले रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़ती है? शायद नहीं पड़ती होगी। और हमारे सिस्टम में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप पहले दिन से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रूल होता है कि आपका कॉस्ट एमआरपी से कम होगा, तो वो कॉस्ट 10 to 20% कम है। तो जो सामान हम खरीद रहे हैं वहां पे हम 10 to 20% पहले दिन से ही सेव कर रहे हैं। वेरएस अगर हम किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, क्योंकि आज के समय लोग ऑनलाइन ज्यादा प्रीफर करते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, पॉसिबली वो
हम में से, आप लोगों में से कई लोग होंगे जो गूफर से, अमेज़न से सामान खरीदते होंगे और 5 से 10% उनको डिस्काउंट मिलता होगा, और कई बार उनको ऑफर भी मिल जाता है कि 1+1 आप डबल ले लो, एक बोतल खरीदो दूसरा बोतल फ्री। पर इस सिस्टम में है, आपको कभी ये कब बोलता है कि आप जितना खरीद रहे हो उसका 5 to 11% डिपेंडिंग ऑन योर वॉल्यूम आपको पैसा रिटर्न आएगा, कैशबैक मिलेगा। शायद ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, पर यस, आप जब हमारे सिस्टम में आते हैं तो आपको कैशबैक मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर कुछ कंसिस्टेंसी है, आप कंटिन्यूसली आप यहाँ से खरीद रहे हैं एक किसी भी स्कीम के अंदर में, तो आपका जो कॉस्ट है वो लगभग 50% चीपर हो जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप एज ए कंज्यूमर एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है? जो जिस चीज का दाम 10 रुपये है वो आपको 5 रुपये में मिलने वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वी आर रेगुलर यूजर ऑफ वेस्टीज प्रोडक्ट। आप अपने वेस्टीज प्रोडक्ट के रेगुलर यूजर है, जो 4 इंग्रेडिएंट आपको बताए थे एज ए सक्सेसफुल होने के लिए क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि हम रेगुलर यूज करने लगेंगे तो ऑलमोस्ट 50% मनी सेव कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों अब दूसरा आता है कि अब जो हमारे 4 पिलर की बात कर रहे थे, सेकंड पिलर था अर्न बाय शेयरिंग द प्रोडक्ट, राइट। तो हम जैसे एंटरप्रेन्योरशिप ग्रैब करते हैं अपने दिमाग में, एज ए एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं, तो या आपको ये स्लाइड समझाने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक सेल्स पर्सन हूँ और हर चीज को किसी ना किसी से कनेक्ट करके मैं बताता हूँ। अब मेरे जैसा एक पर्सन बाहर निकलता है एक बल्ब खरीदने के लिए, राइट, ट्यूब जो आप बल्ब घर में जलाते हैं, और आपको दो दुकान दिखता है। एक बहुत अच्छा दुकान दिखता है जहाँ पे एक सेल्स पर्सन है, टाई लगा के खड़ा है, कोट लगा के खड़ा है, आपको वेलकम करता है, वेलकम सर आप अंदर आ जाइए। तो आप बोलते हैं कि आप मेरे को एक बल्ब चाहिए, तो वो बल्ब आपके सामने लेके आता है और बोलता है कि सर इट इज अ 60 वॉट बल्ब, इसका जो फिलामेंट है वो माइक्रोन और कॉपर प्लस आयरन 25%, 35%, 25% मिलके बना हुआ है। इसके अंदर नियॉन गैस भरा हुआ है। ये जब इसको पावर ऑन करते हैं तो इट कंज्यूम्स 60 वॉट, और जो एक टेम्परेचर 700 फ़ारेनहाइट के देता है। तो आप एज ए जनरल पर्सन आप वो बल्ब खरीदेंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे? तो जनरली ये होता है कि बॉस कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि बॉस रहने दो, आई विल कम बैक। आप दूसरे दुकान में जाते हैं जहाँ पे आप अपने आप को कनेक्ट कर सके। वहाँ पे एक सेल्स पर्सन होता है, ये बोलता है कि सर मेरे पास 3 बल्ब है। एक बल्ब है जिसका दाम है 70 रुपया, पर 12 महीने की वारंटी है, और ये वो उसको जला के दिखाता है कि इससे इतना लाइट आएगा। दूसरा बल्ब है जिसका दाम है 100 रुपया, वो 3 साल का वारंटी है, और उसको जला के दिखाता है, वो आपको वो दोनों चीज फर्क पता चल जाता है। फिर ये बोलता है सर मेरे पास एक तीसरा बल्ब भी है जिसका दाम है 300 रुपया। तो आप पूछना चाहेंगे उससे, भाई ये 300 रुपये का इसमें क्या खूबी है? तो वो बताता है आपको कि इसको आप जितने बार जलाएंगे उतने बार आप पैसा कमाएंगे। आप जितने बार उसको जलाएंगे उतने बार आप पैसा कमाएंगे। तो फिर आप सोचने लगते हैं कि पहला वाला लो, दूसरा लो या तीसरा लो। फिर वो ये बोलता है कि बॉस इसमें और भी खूबियां हैं। तो आप पूछते हैं और क्या खूबियां हैं? तो आप ये बोलते हैं कि आप ये बल्ब को जितने लोगों को बोलेंगे कि अब जलाओ, वो भी पैसा कमाएगा और आप भी पैसा कमाएंगे। और जैसे जैसे आप लोगों को बताते जाते हैं, जितना लोग इसको रोशनी जलाएगा वो भी पैसा कमाएंगे, आप भी कमाएंगे। तब आपके पास क्या होता है? फिर आप बैठ के सोचते हैं कि एक 12 महीना का वारंटी है, एक 3 साल का वारंटी है, पर वो एक 70 रुपए का है, एक 80 रुपए का, ये 300 रुपए का है, तो हम खरीदे कौन सा? तो ऑब्वियस है, अगर आप हमारे जैसे ग्राहक है तो आप बोलेंगे हम तीसरा ही खरीदते हैं, क्योंकि इसको लोग जलाएगा तो हमारे पास पैसा आएगा। तो मैं उसी बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, उसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब हम एज ए कंज्यूमर जब हम कंज्यूम करते हैं, पैसा तो कमाते ही है, पर हम जब शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस को कि बॉस ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप यूज करें, और मेरे कहने से, क्योंकि हर लोगों का कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस ऑफ सर्किल होता है, उसमें से 10 लोग भी तैयार हो जाते हैं और 3000 का सामान खरीदते हैं, तो कितना होता है? वो 30,000 का टर्नओवर रहता है मेरे कहने से, और हमारे पास 3,000 रुपए का इनकम आता है। मतलब जब जब वो बल्ब जला रहे हैं मेरे पास पैसा आ रहा है। अब जो 10 लोग और जुड़े हैं उनको भी लगता है कि भाई ये बल्ब जलाने से पैसा आता है, तो हम और लोग क्यों ना बोले कि जलाओ भाई, आपके पास पैसा आएगा और मेरे पास भी पैसा आएगा। तो वो 10 लोग जब 10 लोग को और बोलते हैं तो 100 लोग हो जाते हैं, और 100 लोग अगर ऑन एन एवरेज 3,000 का सामान खरीदते हैं तो 3 लाख का टर्नओवर हो जाता है, और मेरे पास 30,000 का इनकम आने लगता है।
और जब वो कारवां आगे बढ़ने लगता है, जब रोशनी आगे बढ़ने लगती है, और जब 1000 लोगों तक वो रोशनी पहुंच जाती है और 30 लाख का टर्नओवर हो जाता है, तो मेरे पास 2.5 लाख रुपए आने लगता है। तो अब क्या करेंगे? पहला बल्ब लेंगे, दूसरा बल्ब लेंगे या तीसरा बल्ब लेंगे? तो अब शायद यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी के पास नहीं होगा कि बट ऑब्वियस मेरा चॉइस तीसरा बल्ब ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों, पिछले स्लाइड तक आप एक चीज गौर किए होंगे कि जब हम पहला स्लाइड दिखा रहे थे, दूसरा स्लाइड दिखा रहे थे, इसमें एक रेड मार्क आपको करने के लिए बोले थे कि आपका एक एक्सपेंस है, उसको रेड कर दीजिए। तो उसमें क्या लिखा हुआ था? ग्रोसरी 6000 रुपया, राइट? तो वो किस कॉलम में था? वो इनकम कॉलम में था कि आपके एक्सपेंस कॉलम में था? ऑब्वियस है, आपके एक्सपेंस कॉलम में था। तो अभी हम जितने स्लाइड्स में आपको ये बताए खरीदने के लिए, यूज करने के लिए, तो ये एक्सपेंस है, पर ये इस एक्सपेंस से हम 2.5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। ये शायद तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने थॉट्स को चेंज करेंगे, पावर ऑफ नेटवर्किंग को समझेंगे, पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझेंगे, और एक ऐसे सिस्टम से प्लग करेंगे जो हमारे एफएमसीजी जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसको फुलफिल कर सके, उस नीड को फुलफिल कर सके। आइए मैं आपको बताऊं कि जिस कंपनी से हम जुड़ रहे हैं, तो अपना तीसरा जो था, एनरिच योरसेल्फ बाय शेयरिंग द बिजनेस, राइट? तो हम उसके पहले तक कि अर्न बाय शेयरिंग द प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट है क्या? तो इसमें जनरल ग्रोसरी है, एयर प्यूरिफायर है। तो आप प्रोडक्ट का लिस्ट देखेंगे तो कई प्रोडक्ट है इनके पास, अपने वेस्टेज के पास, जो हम मेरा एक्सेस वहां तक हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कोई भी कंपनी कैसी जानी जाती है कि बहुत अच्छी कंपनी है? क्योंकि उनके पास ब्रांड होता है। वेस्टीज ही एक बहुत बड़ी ब्रांड है, और जो प्रोडक्ट बनाती है वो काफी काफी एडवांस प्रोडक्ट है। उसको ही यूज करके हम समझ सकते हैं कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। उसके अलावा जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है जो हमारे ब्रांड के अंदर में बिकता है, जैसे आप इनमें से शायद ही किसी का नाम आप सुने होंगे, पर एक नाम तो आप टीवी पे रोज सुनते हैं, मिस्ट्राल बाय मिलान, क्योंकि वहाँ पे बहुत खूबसूरत मॉडल लोग आती है और सॉल लेके दिखाती है। तो आपको लगता है कि जब जिस कंपनी के पास ऐसे ब्रांड हो, तो ऑब्वियस है हम उस कंपनी का नहीं, ये मेरा ब्रांड हो जाता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट के बारे में जर्नी कराना चाहता हूँ कि जो हम बात कर रहे थे कि एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, जनरल यूज की प्रोडक्ट है। तो आप इस स्लाइड में देखेंगे कि जो छोटी छोटी चीजें जो हम पास के दुकान से खरीदते हैं या मॉल में खरीदते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप टाटा आई शक्ति के बारे में जानते होंगे, राजधानी के बारे में जानते होंगे, आप मंच के बारे में जानते होंगे। तो आपको नहीं लगता है कि आप जिस मॉल से या जिस सिस्टम से आप ले रहे हैं, आपको यहाँ नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, और प्राइस भी आप देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि प्राइस उनसे बेहतर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस स्लाइड में भी मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप बोल दे कि आपके यहाँ नहीं मिलता है। राइट फ्रॉम दी एक घर के एक छोटे से सामान से लेके बड़े सामान तक हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अभी आप ये बताएं कि आपको कहीं जाने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं जाने की जरूरत है? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो भी आप पैसा कमा रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं तो भी पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों, अब जब आप ये समझ गए कि हम इनरिच योरसेल्फ बाय शेयरिंग द बिजनेस, तो आप इसको समझने के लिए स्लाइड पे आप आ जाए कि जो थर्ड इंग्रेडिएंट था सक्सेस का, वो था कि इनरिच योरसेल्फ बाय शेयरिंग द बिजनेस। तो अब हम कंज्यूमर बन गए, इस बिजनेस को समझ गए, तो अब हम क्या करेंगे कि शेयरिंग करना सीखेंगे कि कैसे शेयर करेंगे। और उसको शेयर करने के लिए हमारे पास एक बहुत जबरदस्त सिस्टम है, एक अपलाइन है जो हमको यहाँ लेके आया है और मेरे ड्रीम को वो फिर से जगाया। विनिंग टीम है जो एक बहुत बड़ी एजुकेशन सिस्टम है, एक यूनिवर्सिटी है जो लीडरशिप क्रिएट करती है, और एक वेस्टीज जो अभी आप देख चुके हैं स्लाइड्स में कि उनमें दम है। तो अगर ये तीनों मिल जाए और आपका हेल्प करें कि चलो आपका ड्रीम को हम पूरा करते हैं, तो शायद आपको लगेगा कि इट इज गुड टू प्लग विद दिस सिस्टम। आप इस सिस्टम से प्लग हो जाए सिर्फ, और इस सिस्टम में प्लग रेगुलरली आप अपने आप को जुड़े रहें,
तो आपको क्या होगा कि जो बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ा काम आपको दिख रहा था कि ये काम बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, तो वो शायद आपको लगेगा इट इज वेरी इजी, और धीरे 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 आप उस समय उस सीमा पे पहुंच जाएंगे, लाइफ टाइम आपको अनलिमिटेड अर्निंग होता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों पिछले स्लाइड तक मुझे पता है कि कई लोग ये बोल रहे होंगे कि ये MLM है, डायरेक्ट मार्केटिंग है। जी हाँ, ये MLM ही है, डायरेक्ट मार्केटिंग ही है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में ये बुरी विचार आ जाती है, कई लोग बुरे विचार डाल देते हैं कि ये सिस्टम काम नहीं करेगा, और ये हम लोग बोलते भी है कि बस यहाँ इनके साथ जुड़ो मत, क्योंकि ये MLM है, डायरेक्ट मार्केटिंग वाले हैं। तो दोस्तों आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब क्या बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं, मन की बात में ये बोले थे कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यापार है, अगर इसमें हम सक्सेस हो जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। इसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो बोलते हैं कि इफ आई वेयर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई वुड मेक बिलियंस ऑफ मनी इन द नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से मैं बिलियंस ऑफ डॉलर बना सकता हूँ, तो बिल गेट क्या बोलते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों आपको लग गया होगा कि ये सिस्टम गलत नहीं है, गलत तो हम हैं। शायद मैं आपसे कनेक्ट होने का पूरा कोशिश किया और इस स्लाइड में आपको आपसे आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू कौशलेश भैया, बहुत ही जबरदस्त